श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। यह नवरात्रि के पवित्र पावन महोत्सव चल रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने वाला होता है, जो कि इस नवरात्रि में माँ जगत जननी अम्बे नवदुर्गे को प्रसन्न करने का महोत्सव चल रहा है। यदि आप कोई छोटा भी उपाय यदि माता के निमित्त कर देते हैं तो निश्चित है यह नवरात्रि में आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है, जो कि अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए यह माता के आराधना की रात्रि में इसमें किए गए थोड़े से भी भक्ति व भाव भजन, थोड़ा सा भी समय माता की आराधना में दिया गया समय यह अक्षय होता है, कभी यह निष्फल नहीं जाता। आपके द्वारा किया गया छोटा कार्य माता की आराधना में वह कभी निष्फल नहीं होगा। ऐसे में आपको आ गया वह नवरात्रि में स्वास्तिक वाला दिन, स्वास्तिक बनाने वाला उपाय, घी वाला पंच स्वास्तिक उपाय आपको किस दिशा में रखना है, किससे बनाना है, इसकी सारी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। अधूरी जानकारी आप लेकर कुछ भी आपको ज्ञान नहीं होगा, आप उपाय करने में गलतियां भी कर सकते हैं। घर की स्त्रियां करें तो माँ भर देगी भंडार, क्योंकि इस समय माँ जगत जननी के पूजन का ही संपूर्ण विधान है। आपको इस पूरे वीडियो में 3 महाउपाय की चर्चा की जाएगी। पहला उपाय स्वास्तिक बनाने वाला, जो कि आपके घर में धन संपदा व्यापार की वृद्धि। दूसरा उपाय तो आप भूल कर भी ना छोड़ें, दूसरा उपाय माँ को लौंग की माला समर्पित करना है, जो कि आपके जीवन में बीमारियों के लिए। तीसरा उपाय तो हम सभी को करना है, क्योंकि आज का यह दौड़ भाग भरी जिंदगी है, इसमें आए दिन छोटी बातों को लेकर हमारे घर में झगड़े होते रहते हैं। तो हम माँ से आराधना यदि करते हैं तो निश्चित है कि माँ जगत जननी हमारी आराधना स्वीकार कर हमारे घर में धन धान्य सुख वैभव की हमें प्राप्ति कराती है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको इस तरह से एक थाली लेना है, या चांदी की थाली हो। यदि आपके घर में चांदी की थाली नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको कोई सी भी थाली लेकर उसमें चांदी की अंगूठी ही सही, थोड़ा सा चांदी का सिक्का ही सही, आप इसमें डाल दें। डालने के बाद आपको उसी थाली में थोड़े से गौ माता का घी डालना है। भूल कर भी आप किसी उस अन्य चीज़ का घी ना लें, गौ माता के घी का ही प्रयोग करें। गौ माता का घी ही सर्व पूजनीय माना गया है शास्त्रों और पुराणों में। आपको इसमें थोड़ी सी घी लेना है, और आपको जो है थोड़ी सी हल्दी लेना है, और थोड़ा सा आपको गंगा जल भी इसमें डाल लेना है, और आपको एक दीपक भी लेना है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंचना कहाँ है? आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचना है। घर के मंदिर में जहां पर आप कलश स्थापना किए हैं, आपको वहीं पर पहुंच जाना है, क्योंकि इस उपाय को आपको रात्रि में ही करना है, क्योंकि नवरात्रि अर्थात नवरात्रि के पूजन का ही विधान है। आप इस उपाय को नवरात्रि में करें। वहाँ पर पहुंचकर आपको जो थाली आप लाए हैं, हल्दी और घी, थोड़ा सा गंगाजल डला हो, उसको आप पेस्ट बनाकर ले लेना है। फिर आप एक दीपक आपको यहीं पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित तो होगा ही, आपके घर में अखंड ज्योत जल रही होगी, परंतु आप ज्योत जल रही हो तो आप भूल कर भी यह गलती ना करें। ज्योत का मुख दक्षिण की दिशा में भूल कर भी ना रखें, क्योंकि दक्षिण की दिशा में यदि ज्योत रखते हैं तो हमारे घर में 1 साल के अंदर हमें कोई ना कोई अशुभ समाचार हमें सुनाई दे ही जाते हैं। इसलिए भूल कर भी आप दक्षिण की दिशा में दीपक ना प्रज्वलित करें। फिर आपको उस पेस्ट को लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आना है। दरवाजे को खुला ही छोड़ना है, इस तरह से खुला हुआ। आपको जो है माता की आराधना करते हुए माँ जगत जननी अम्बे को अपने हृदय में बसाकर आपको जो है इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इस प्रकार से आपको स्वास्तिक का एक स्वास्तिक इस तरफ, एक स्वास्तिक इस तरफ आपको बना देना है। इस पर भी आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
आपको 2 स्वास्तिक दोनों पल्ले पर बना देना, परंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि दरवाज़ा खुला ही है। यह स्वास्तिक हमारे घर पर माता की कृपा प्राप्त कराने के लिए अर्थात धन को खींचने का कार्य करता है, इसलिए 2 स्वास्तिक आपको यहाँ पर बनाना है। और आपको 1 स्वास्तिक आपको अपने घर अन्नपूर्णा, जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं, वहाँ पर आपको बना देना है 1 स्वास्तिक। वहाँ पर अन्नपूर्णा जहाँ रसोई घर है वहाँ पर भी आप 1 स्वास्तिक अवश्य ही बना दें। वहीं पर आपके घर में परिंदे का स्थान है, वहाँ पर भी आप एक जो है बना सकते हैं, चाहे अन्नपूर्णा के स्थान पर बनाएं, चाहे आप परिंदे वाले स्थान पर बनाएं, या जो है आप 3 स्वास्तिक बन गया। आपको 1 स्वास्तिक जो है बनाना है कहाँ पर, आपको 1 स्वास्तिक जहाँ पर आप अपने घर में धन संपदा रखते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से आपको 1 स्वास्तिक अवश्य बना देना है। 1 स्वास्तिक धन संपदा वाले स्थान पर बना लीजिए। माता की आराधना करते हुए माँ जगत जननी अम्बा, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए आपको 1 स्वास्तिक यहाँ पर भी आपको बना देनी है। और बनाने के बाद और 1 स्वास्तिक आपको आप मंदिर में तो बनाए ही होंगे, उसको लेकर 5 स्वास्तिक हो गए। 5 स्वास्तिक बना देने से हमारे जीवन में धन संपदा की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ जो है हमारे जीवन में चल रही समस्याएं, बड़ी से बड़ी बीमारियां वह माँ जगत जननी जगदम्बा जरूर दूर करती हैं, यदि हम माँ के प्रति अपनी आस्था दृढ़ रखते हैं तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस 5 स्वास्तिक वाले उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकिए। अगला उपाय, माँ ब्रह्मचारिणी को लौंग अति प्रिय है, इसलिए लौंग की माला जो भी व्यक्ति माँ के मंदिर में समर्पित करता है उसके जीवन में चल रही बीमारियां निश्चित है दूर हो जाएंगी। या बीमारी का एक अचूक उपाय है। और आपके जीवन में कितनी भी भारी से भारी समस्या क्यों ना हो, माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि अपने जीवन में दृढ़ता से किसी कार्य में लगे रहिए, मेहनत पूर्वक। जिस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान भोलेनाथ भूत भावन को अपने विश्वास से उन्हें प्रसन्न कर लिया, अपनी मेहनत और दृढ़ विश्वास से, भगवान की कृपा से, उसी प्रकार आप भी मेहनत करते रहिए, अपने कार्यों में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो यह लौंग की माला समर्पित करने से हमारे जीवन में धन संपदा की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ जो है माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा होती है, हमारे जीवन में बीमारियां, रोग बीमारियां नहीं आती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता। अगला उपाय सभी को करना है। आज का उपाय कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करने से ना चूके। आपके घर में पति पत्नी में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं, किसी के अंदर धैर्य भावना ना उपस्थित होने के कारण आए दिन झगड़े होते रहते हैं, तो आपको इस तरह से एक ध्वजा लेना है। क्या लेना है? ध्वजा। और आपको इस पर मक्खन का लेपन करना है। इस प्रकार मक्खन का आपको इस पर लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद आपको मक्खन का लेपन बढ़िया अच्छी तरह से कर आपको इस ध्वजा को माँ जगत जननी अम्बे जगदम्बे के मंदिर में जाकर समर्पित कर देने से, हमारे घर में माता से प्रार्थना कर लेने से, हमारे घर में जो छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मचे रहते हैं वह निश्चित है दूर होंगे, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और करुणा जरूर प्राप्त होती है। देवी जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निराहार व निर्जल रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। उनकी कृपा, क्योंकि अपने भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी यदि इस दिन उपाय करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर तो निश्चित है आपके जीवन में पति पत्नी में जो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं वह निश्चित है दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।